हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे है। तो आज हम बात करेंगे मेरे जेई के स्टडी मटेरियल के बारे में। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सी बुक्स यूज़ की, कौन से यूट्यूब चैनल देखे और मैं कौन सी कोचिंग में पढ़ता था। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। साइड बाय साइड मैं आपको सारी फ़ोटोज़ डाल दूँगा, आप उन्हें देख सकते हैं, साथ में वीडियो में चलती रहेंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सब बच्चों की तरह मेरी भी 11th काफ़ी वीक रह गई थी, क्योंकि कोविड का सीज़न था तो सारी क्लासेस ऑनलाइन थी, हमारी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई थी। तो घर से ही सारी क्लासेस थी और जब भी कोई मैसेज आता था तो साथ ही क्लास को मिनिमाइज़ कर देते थे और साथ ही चैटिंग शुरू। ऐसे बहुत टाइम वेस्ट हुआ और सारी 11th वेस्ट चली गई। तो मैंने 11th में ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक्स नहीं ली थी, बस अपना कोचिंग मॉड्यूल किए थे और मैथ्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ली थी और एक केमिस्ट्री की मैंने एमएस चौहान बुक ली थी। आपको साइड में इमेज दिख रही होगी। मैंने ये एक ही एक्स्ट्रा बुक ली थी, मैंने सुना था ये ऑर्गेनिक के लिए अच्छी होती है, लेकिन ये मैंने ली थी 11th के लास्ट में। जब मैंने इसे पढ़ा, ओपन किया तो कुछ भी समझ नहीं आया मुझे। तब मुझे लगा कि मेरी प्रिपरेशन काफ़ी वीक है। मैं जब मॉक टेस्ट भी देता था तो काफ़ी कम ही नंबर आते थे, 300 में से 70-80 के आसपास नंबर आते थे। इस वजह से मुझे काफ़ी टेंशन होने लगी थी और मैंने 12th की स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मैंने एक अरिहंत की प्रीवियस 41 ईयर्स वाली बुक भी ली थी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों की। वो मैंने बहुत अच्छी तरह से की थी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत बार डायरेक्ट आ जाते हैं पेपर में और अगर आंसर याद हो या मेथड भी पता हो तो काफ़ी हेल्प मिलती है उनसे। तो मैंने वो अरिहंत की प्रीवियस ईयर वाली बहुत अच्छे से की थी। तो 12th में मैंने 11th भी काफ़ी कवर की थी, क्योंकि 11th ऑलमोस्ट बिल्कुल भी नहीं आती थी मुझे। मैंने 11th के काफ़ी जो मेजर चैप्टर्स थे, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, एरर एंड एनालिसिस हो गया, ये यूनिट्स एंड डिमेंशंस, ये सब मैंने कवर किए थे और भी कुछ चैप्टर्स थे, लेकिन ये सब मैंने फार्मूला बेस्ड की तरह से ही किए थे, इन डेप्थ नहीं किए थे, क्योंकि 12th का भी साथ साथ करना था तो 12th का भी मेरा मिस हो जाता। इसलिए मैंने 11th के मैक्सिमम फार्मूला बेस्ड टॉपिक्स ही किए थे। 11th की फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री तो बहुत ही बुरी थी मेरी। वो तो फिज़िक्स का तो कोई न्यूमेरिकल ही नहीं होता था, जब भी सर न्यूमेरिकल्स देते थे मैं होमवर्क नहीं करता था, इसलिए जब भी टेस्ट होते थे तो न्यूमेरिकल मुझसे सॉल्व नहीं होते थे। इसलिए फ़िज़िक्स से काफ़ी मुश्किल हुई और केमिस्ट्री मैक्सिमम मेमोराइज़ करने वाली होती है, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मुझे मैथ्स ठीक लगती थी और मैथ्स के भी मुझसे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते थे, जो सिंपल क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी के हो गए, जब बोर्ड लेवल के वही होते थे। और मैथ्स में मैंने 11th और 12th दोनों की एनसीईआरटी की थी अच्छे से। मैक्सिमम तो मैंने इंटीग्रेशन कैलकुलस पार्ट ही ज़्यादा किया था मैथ्स में एनसीईआरटी का। और बाकी आपको मैं बुक्स बताता हूँ और पहले मैं आपको कोचिंग बताता हूँ, मैं कौन सी कोचिंग से पढ़ा हूँ। मैं आकाश इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ, 2 साल का मेरा कोर्स था वहाँ पे, 11th और 12th। वहाँ से मैंने कोचिंग ली अपनी। मेरे पास एक आकाश के मॉड्यूल्स थे, एनसीईआरटी थी मैथ्स और केमिस्ट्री की, और बोर्ड्स के लिए मैथ्स में प्राइम की मैथ्स की बुक्स थी 11th और 12th की, और फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए बोर्ड्स के लिए मेरे पास प्रदीप की बुक थी, और केमिस्ट्री में एक मैंने एक्स्ट्रा बुक ली थी एमएस चौहान, जो मैंने आपको बताया था पहले भी। और मैथ्स में मैंने अपने बड़े भाई से बहुत ज़्यादा हेल्प ली, उनका बहुत बड़ा रोल है मेरा मैथ्स अच्छा होने में। जब भी कोई डाउट होता था तो मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप था, मैं टीचर से नहीं पूछता था, तो बड़ा भाई साथ में बैठा था तो मैं उनसे पूछ लेता था, अपना क्वेरी क्लियर कर लेता था। तो उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई मेरी सिलेक्शन में, उनका बहुत बड़ा सब 11th और 12th की कहानी भी मैं किसी और वीडियो में आपको सुनाऊंगा। आप कमेंट करके बताना, मैं इस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। फिर जब मैं 12th में आया तो 12th में स्टार्टिंग में मैं अच्छे से पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैथ्स में भी जो शुरू वाले चैप्टर थे केमिस्ट्री में, वो मैं अच्छे से किए थे, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस वगैरह। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा तब भी हमारा ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो फिर से 11th वाला सिस्टम शुरू हो गया था कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती थी ऑनलाइन में। तो जब जब धीरे धीरे जेई पास आने लगा तो थोड़ी घबराहट होने लगी कि टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे।
तो तब मैंने थोड़ा सिंसियरली काम शुरू किया। मैंने जून और जुलाई में अच्छी तरह पढ़ना शुरू किया। मैंने पहले नोट्स भी बहुत थोड़े बनाए थे किसी किसी चैप्टर के। तब मैंने यूट्यूब से भी काफ़ी मदद ली। मैंने एक वेदांतु अनअकैडमी और अरविंद अरोड़ा सर बोर्ड्स के लिए और एडुनिटी, इन सब चैनल्स की हेल्प ली थी मैंने। ये इन सब में काफ़ी अच्छा मटेरियल है आपके लिए, जेई और बोर्ड्स दोनों के लिए। मैक्सिमम मैंने वेदांतु से नोट्स अपने बनाए थे और रिवीजन की थी। वेदांतु बोर्ड्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहा। बोर्ड्स में भी मेरे 85.6% रहे थे। और बोर्ड्स मैंने लास्ट के 1-2 महीने में ही पढ़ के दिया था। उससे पहले मैं जेई का ही थोड़ा बहुत कर रहा था। प्रीवियस ईयर मैंने साथ साथ करता रहा था। प्रीवियस ईयर मैंने किया था मैक्सिमम। और मेरी फ़िज़िक्स भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। उसका मैं रीज़न बताता हूँ। जो हमारे फ़िज़िक्स वाले सर थे, आकाश इंस्टीट्यूट वाले, उन्होंने काम किया कि जब भी होमवर्क देते थे तो उन्होंने कहा कि मुझे आप जितने भी न्यूमेरिकल्स आपसे हों वो करके पीडीएफ बना के मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है। अगर ना भी हो तो ट्राई करके कुछ ना कुछ लिख के तो ज़रूर भेजना है। उससे हमें बहुत हेल्प मिली थी। मैं जितना मुझसे होता था मैं ट्राई करके सर को भेजता था, और अगर नहीं होता तो सर आगे से फ़ोन करते थे और क्वेरी मेरी क्लियर करते थे। तो वो बहुत हेल्पफुल था। उससे मेरी फ़िज़िक्स काफ़ी अच्छी हुई। और मैक्सिमम मेरा जेईई मेंस का ही टारगेट था। एडवांस का मैंने ज़्यादा सोचा नहीं था। और मेंस में 50% और 60% तो फार्मूला और थ्योरी ही आती है। जो इन डेप्थ वाले क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह, वो काफ़ी कम ही होते हैं। अगर आपको नॉर्मल 95-96 परसेंटाइल लेने हैं तो फार्मूले और थ्योरी बेस्ट है आपके लिए। अगर वो अच्छे से आप कर लें तो आपके इतने आ जाएंगे आराम से। और मैंने तो जून जुलाई में शुरू किया था, तो मैंने सारे नोट्स बनाए। मैंने काफ़ी रजिस्टर भरे थे 12th के लास्ट में। बहुत अच्छी तरह पढ़ा था मैं। 12-12, 13-13 घंटे बैठ के पढ़ा था। और 11th में तो मैं बिल्कुल ही बस कोचिंग के 3 घंटे और 1-2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लेता था, इससे ज़्यादा नहीं। जब बोर्ड्स भी पास है तब तो मैं बस सुबह 7-8 बजे उठता था और सीधा रात को ही सोने जाता था। सारा कुछ बेड पे ही, खाना वगैरह सब बेड पे ही करता था, बेड से नहीं उठता था मैं। तब बहुत ज़्यादा सीटिंग हो गई इसके लास्ट में। और मैंने मेरा जल्दी सब टॉपिक्स कवर करने का ये भी एक है सीक्रेट कि मैंने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही किए थे। काफ़ी एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर सब देख के मैंने इतने प्रीवियस ईयर कर लिए थे कि मुझे पता था कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे फ़िज़िक्स में मॉडर्न फ़िज़िक्स के 3-4 क्वेश्चन तो आते ही हैं हर बार। और भी ऑप्टिक्स के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। यूनिट्स डायमेंशन का एक आता है, थर्मोडायनेमिक्स का एक आ जाता है। ये सब मैंने देखा था। और जो इसमें फार्मूला बेस थे वो मैंने अच्छी तरह से सब फार्मूले याद किए हैं। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, सारे फार्मूले मैंने लगाए हैं फार्मूला शीट्स। ये मैं रोज़ पढ़ता था जब मेरा जेईई मेंस पास आ रहा था। तो फार्मूला की वजह से मेरा कभी भी क्वेश्चन नहीं छूटा। अगर कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं होता था तो उसका मुझे कंसेप्ट नहीं आता था, इसीलिए नहीं, फार्मूला की वजह से कभी नहीं मेरा छूटा। ये सब था मेरा स्टडी मटेरियल जो मैंने आपको बताया। और आपको मैं रिज़ल्ट भी बता देता हूँ। मैं नहीं दिखाऊंगा। मैं ऐसे ही चला गया था मज़े मज़े में। मुझे लगा था मेरी प्रेपरेशन है, तो मुझे क्वेश्चन काफ़ी आते भी थे, लेकिन सिली मिस्टेक्स के कारण काफ़ी गलत कराया। 73 परसेंटाइल बने थे तब। और सेकंड अटैम्प्ट में जो बीच में गैप था 10-15 दिन का, वो मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया। सुबह से उठ के सारा दिन पढ़ता था, रिवीजन करता था। इनऑर्गेनिक मैंने बहुत अच्छे से कर ली थी तब। फिर भी जब मैं सेकंड अटैम्प्ट दे के आया, मुझे फ़र्स्ट अटैम्प्ट जितनी खुशी तो नहीं थी कि मेरा अच्छा हुआ है, मुझे ठीक ठाक हुआ था, ऐसा लग रहा था। और जब आंसर की आई मैंने चेक किया तो मेरे 113 नंबर बन रहे थे। तो मैं खुश था कि मैंने थोड़ा टाइम ही चाहे पढ़ा, लेकिन मैंने पढ़ा था और उस हिसाब से मेरा रिज़ल्ट आ गया था ठीक जैसे मैंने सोचा था। मैंने इतने एक्सपेक्ट किए थे, इतने आ गए थे मेरे। लेकिन आंसर की में मेरे आंसर की के हिसाब से 103 नंबर बन रहे थे। और जो मैंने रिस्पॉन्स शीट देखी उसमें 2 क्वेश्चन मेरे और सही थे और उसके हिसाब से 113 बन रहे थे। जो फाइनल आंसर की आती है मैंने उसका वेट किया कि उसमें वो 2 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे और मेरे भी सही हो जाएंगे, 113 मार्क्स बन जाएंगे। लेकिन वो दोनों क्वेश्चन सही नहीं हुए, तो एट लास्ट मेरे 103 मार्क्स बने। 27 जुलाई शिफ्ट 1 थी मेरी और परसेंटाइल मेरी 89.6 बनी थी। वैसे 103 पे हर साल 92-93 परसेंटाइल बन जाती है। इस साल परसेंटाइल भी कम बनी। अब
इसे किस्मत कह सकते हैं। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ, मुझे इस पे NIT मिल गई है। NIT जालंधर मुझे मिली है। और अभी तो 4 राउंड हुए हैं, उनके हिसाब से NIT जालंधर में मुझे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ब्रांच मिली है। और शायद आगे जाके अपग्रेड हो जाए 5 और 6 राउंड में या CSAT में, तो उसी का वेट है। ऐप्स में मैंने एक मार्क्स ऐप यूज़ किया था, मैथन गो का, अनूप सर वाला। वो आप डेफिनेटली यूज़ करें, वो काफ़ी अच्छा है। और एक मैंने डाउटनट यूज़ किया था। डाउटनट तो मैक्सिमम बच्चे यूज़ करते हैं अपने जेई की जर्नी में, आप सबको पता होगा। जो डाउट्स नहीं पता चलते वो आप उस पर फ़ोटो क्लिक करके देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा उससे। डाउटनट काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरी जर्नी में। मैक्सिमम तो मैंने ये 2 ऐप्स यूज़ किए, मार्क्स और डाउट। और आपको अगर वो एनालिसिस वाली वीडियो चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स और चैप्टर्स मैंने लास्ट में किए जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं मैक्सिमम टाइम्स, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए। आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कौन से टाइप के किस टॉपिक पे आते हैं, वो भी आपको बताऊंगा, जिससे आपके 80-90 मार्क्स 300 में से तो आराम से आ जाएंगे। वो शॉर्ट होते हैं। तो अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप आगे कॉलेज व्लॉग्स भी आएंगे NIT जालंधर के, तो उन्हें देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।